आज गोप भवन में अपने आभूषण उतार कर और अपनी क्रोध को महाराज दशरथ जी के सामने प्रकट करने के लिए विराजमान हैं। तो सांझ समय सानंद नृप और गयव के सज्जनों, ये महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी हैं। राजभवन में जब गए तो महारानी कैकेयी की दासियों ने जब पूछा कि महारानी कहाँ है, तो दासियों ने बताया कि महाराज वो कोप भवन में विराजमान है। अब महाराज दशरथ जी कोप भवन को प्रस्थान तो जाए निकट नृप कहा मृदुबानी ओ प्राण प्रिया के ही है तो निशानी। हे प्राण प्रिय कैकेयी, ये क्या है? इस तरह को भवन में आज तो तुम्हारे सबसे प्रिय पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है। और हे प्रिय, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। ये क्या है और कैसे लीला की हो? हाँ। हेलो महाराज दशरथ कैकेयी से पूछ रहे हैं कि यही है तो रानी निशान परसत पान पत ही निवार मानव सुरेश भुवंग भामिन विषम बात निहारही दो बासनारस लादसन पर मरम ठाउर देखही तुलसी नृपत भव तब ताबस काम को तुक लेखही कि बारी बारी कहलाव सुमक सिलो जनपिक बचन और कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करे। हे गजदामिनी, हे पिकपैनी, हे कमलैनी, आज के शुभ अवसर पर इस प्रकार से स्वागत करते हुए और को भवन में हो, इसका कारण मुझे सुनाओ। और महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे प्रिय बोलो कि अनहित तोर प्रिया के कीन्हा और के ही दुय सिर के ही जमु चाहलीना। हे प्राण प्रिय, ये बताओ किसने तुम्हारा अनहित किया है, किसने आपका अनभल किया है? हे प्राण प्रिय, यदि किसी ने आंख उठाई हो तो उसकी आंखें फुलवा दूंगा, किसी ने जिभ्या चलाई हो तो उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। और महाराज दशरथ जी महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे प्रिय कि काहो के ही रंग कही करवो नरेशु और काहो के ही नृपय निकासो देशु। ये प्रिय बताओ, किसी राजा ने तुम्हें इस देश से निकालने के लिए सोच लिया है, या किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, या किसी ने दुर्व्यवहार करने को ठाना हो, जो तुम्हारे मन में एक विचार उठा हो। और हे प्रिया कि प्राण प्राण सुत सरब समोरे
परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और हे प्राण प्रिय मेरा शुद्ध प्रिय राम, और तुम मेरे प्राणों की नाई हो, और सारा ये अवधपुरी और सारी प्रजा आपके बस में है। और हे प्रिय, जितना मैं तुमसे कहा हूं, और अगर मैं उसको झूठ कहता हूं तो सुनो आगे। और कि जो कुछ कहा कपट कर तो ही, ओ भामिन राम शपथ सत मोही। हे प्राण प्रिय, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जो प्राण से प्यारे हैं, उनका शपथ लेकर कहता हूं कि यदि मेरे अंदर कोई छल हो, कपट हो, या आपसे कोई दुराव हो, तो मैं प्रिय पुत्र राम की शपथ लेता हूं, ये कदाप नहीं कर सकता। और महाराज दशरथ जी महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे प्रिय, अरे आज वो खुशी है, वो खुशी का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। और कि बिहस मांग मन भावत बाता, और भूषण सजहि मनोहर गाता। और हे प्रिय उठो, 16 श्रृंगार करो, और हंस करके मुझसे जो मांगना हो उसे मांगो। तो भी घरी कुघरी समुझिया देखूं, और बेग प्रिया पर हरव कुबेसु। प्रिय उठो, मैं हर क्षण तुम्हें, हर वक्त तुम्हें जिस प्रकार से देखता रहा, सुबह होते ही मैं तुम्हें उसी प्रकार से देखूं। तो यहाँ सुन मन गुण शपथ बड़े, बिहस उठी मत मंद, और भूषण सजित बिलोक मृग, मनहु की रातिन फल। जो प्रिय जो ठीक है महाराज, सब तुम्हारी बातों को मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा बात एक मेरे समझ में नहीं आती है। जो तुम्हारी बातें हैं मेरे समझ में कुछ आती नहीं है। महाराज दशरथ जी महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे प्रिया, कि रामय देव काल जुबराजू, और सजंगी सिलोचन मंगल साजू। ये प्राण प्रिय, सुबह होते ही कल सवेरा होगा, तुम्हारे प्रिय पुत्र राम का राज तिलक होगा, और हर प्रकार से मंगल दीपक चारों दिशाओं में सभी गलियों को सजाया गया है, और मंगल दीपक के साथ मंडप भी बनाया गया है। हाँ सज्जनों, जिसमें महाराज दशरथ जी महारानी कैकेयी से कहे कि हे प्रिया, देव काल राम ही जुबराजू, तो महारानी कैकेयी के क्रोध का देखो क्या भोलेनाथ ने वर्णन कर दिया कि दल का उठावा सुन हृदय कुठारू, और जन छुई गए वो पाक पर तोरू। जैसे सुना महारानी कैकेयी क्रोध से बबूला हो गई। महारानी कैकेयी कहती है कि पिया सुनो, कि मांग मांग पे कहो पिया, कबहू देव न देव, और देन कहो वरदान दुई त्यों पावत संगे। महाराज मांगना मांगना कहते हो, कभी देते ही नहीं हो। मुझे 2 वरदान देने को लिए कहा था, वो भी नहीं दिए, और महाराज क्या बातें बोलते हो तुम। महाराज दशरथ जी कहते हैं हे प्रिय,
झूठ ही हमें दोष जन देहू और दुई के चार मांग माकुले हूँ। हे प्रिय, दो नहीं, दो के स्थान पे आपको चार वरदान देने की तैयार हैं, लेकिन हमें तो अपने दिल से बताओ तो वो कौन से आपके वरदान हैं, उसे अवश्य दूंगा। तेही पर राम शपथ करी आई और सुखित सनेम अवध रघुराई। और हे प्रिय, इस वरदान को देने के लिए मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का शपथ लेता हूँ। तब महारानी कैकेयी कहती हैं कि सुनो हो प्राण प्रिय, कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का और देहो एक बर भरत ही टीका। ठीक है महाराज, आप कहते हैं मुझे तिरबाचुक दीजिए, तब मैं मानूंगी। जब मैं आपसे तिरबाचुक ले लूंगी तब मैं मानूंगी कि तुम्हारे बात पक्के हैं, और अगर तिरबाचुक नहीं दे रहे हो तो मैं आपके बात पक्के नहीं मानूंगा। हे प्रिय, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के मणिक चाहे आकाश में भर जाएं, जो कुछ दशरथ का आन हुआ उसमें फर्क एक तिल न होगा। जो कहा सो दिया उसमें फर्क एक तिल न होगा। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जा बर बचन न जाई। इस रघुकुल में प्राण भले ही चले जाएं, सर धड़ से अलग हो जाएं, लेकिन यहाँ नरेश अपने पद से कभी विचलित नहीं होगा। हे प्रिय, बरसे न बूंद गरजे जो मेघ, बस एक मेघों में है, जो कहा सो दिया दिया, बस वही बात मर्दों में है। प्रिय, अपने मुख से उठो और हंस करके अपने वरदान को मांगो। ठीक है महाराज, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप 3 बार मुझे बोलिए कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। ये प्रिय, जब से तुम्हारा पदार्पण हुआ है तब से मैंने छल कपट का व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। मेरे रुए रुए कट जाए, सर धड़ से चाहे अलग हो जाए, समुद्र के सारे मणिक पृथ्वी पे आ जाएं, पहाड़ अपने स्थान से डगमगा जाए, सूर्य पूरब से पश्चिम निकलना शुरू हो जाए, पवन चारों दिशाओं में उड़ जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि दशरथ अपनी बातों से मुकर जाए। ये विश्वास को जो मैंने कहा दिया दिया और उससे दिया। ऐसे नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ, आप मुझे तिरबाचुक यही दीजिए कि आपको जो कहोगी दूंगा दूंगा दूंगा। वाह प्रिय, नारी के चरित्र में कितना हट किए हो, कितना हट किए हो। तुम्हारे सर पर क्या हो गया है आज? और दूंगा कहूंगा तभी मानोगी। चाहे दिया कहूं चाहे दूंगा, लेकिन तुम्हारे मन में क्या हो गया है आज? विधाता ने कैसी करनी रच दिया है। हे प्रिय, तुम्हारे ही संसार में कहता हूं, जो मैंने कहा है उसे दूंगा दूंगा और दूंगा। मैं अपने कानों से यही सुनना चाहती थी महाराज, मैं अपने कानों से यही सुननी चाहती थी। ठीक है, तो मुझे पहला वरदान दीजिए, मेरे पुत्र को राज तिलक हो। दूसरा वरदान, राम आज से ही वनवास से 14 वर्षों के लिए वनवास चाहे। हाँ सज्जनों, जब महारानी कैकेयी
महाराज दशरथ जी से कही कि हे पिया, ऐसे नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम हमारे मांगे हुए वरदान को दे दोगे। तो महाराज दशरथ से कहा कि हे महाराज, अपने तुम ज्येष्ठ पुत्र राम की कसम खाओ, तब मुझे विश्वास होगा। महाराज दशरथ जी अपने पुत्र ज्येष्ठ राम की सौगंध खाए। जब सौगंध खा लिए तब महारानी कैकेयी कहती है कि हे पिया सुनो, कि सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, और देहो एक बर भरत ही का। तो सज्जनों, पहला वरदान महारानी कैकेयी ने देखो कितने सरलता से मांग लिया, निसंकोच। और दूसरे वरदान में महारानी कैकेयी और कहती हैं, सज्जनों क्या कहती हैं, कि मांगव दूसर बरकर जोरी, और पुरयहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्रिय, है कमल नयनी, आज के इस दिवस में मेरे है मन के आन की तुम्हारे सामने लेता हूं सौगंध पुत्र राम की, और खोल करके हंस करके जो दिल में आए उसे कहो, मैं दूंगा दूंगा उसे दूंगा। अरे महाराज, आप कहते हैं देंगे, आप दे ही नहीं रहे हैं। आप मुझे वरदान जो कह रही हूं, मुझे वरदान तो चाहिए। पहला वरदान मेरा है, मेरे पुत्र को, मेरे भरत को राज का तिलक हो। और दूसरा वरदान जो मैं मांगती हूं उसे मुझे पूरा करो। राम को। हाँ सज्जनों, महारानी कैकेयी ने देखो सुना आपने कि क्या मांगा, कि सुनो हूं प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही का। पहला वरदान कितनी जल्दी मांग लिया, क्योंकि पुत्र को राज मांग रही है। और जब दूसरा वरदान उसको मांगना हुआ तो विनय करती है, प्रार्थना करती है क्या, कि मांगो दोसर पर कर जोरी, और पुरयहु नाथ मनोरथ मोरी। क्योंकि उसने नाथ शब्द का उपयोग किया। नाथ, मैं दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपसे दूसरा वरदान में मांगती हूं, जिससे मेरा वरदान पूरा कीजिए। वो मांगती है महारानी कैकेयी दूसरा वरदान क्या, कि तापस भेष विदेश, तापस भेष विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवास। हे नाथ, दूसरा वरदान दीजिए। तब से भेष करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो सुन मृदु बचन भूप ही आसो, सस कर छुअत पीकल जीव को। महाराज, तुम्हें क्या हो गया है? महाराज, अरे महाराज बोलो ना। हे माथे
शिव तदी छबल जो कछु भाका तन धन तजे वो बचन फल राखा। महाराज, महाराज, अगर आपका दिल नहीं पूरा है, दिल मजबूत नहीं है, तो अपनी त्रिबासुक जो दिए हैं वो अपना वापस कर लो ना। तो कटु बचन कहत कय केई ओ मानव लोन जरे पर देई। प्राण प्रिय, इस प्रकार से मधुर वचन बोल करके मालूम पड़ता है कि जरे हुए पे लून रगड़ रही हो। अब ऐसा मत बोलो प्रिय। और महाराज दशरथ जी कहते हे प्रिया कि अवस दूत मैं पठैब प्राता वही है ये बेग सुनत दो भ्राता। प्रिय, सुबह होते ही मैं अपने मंत्री श्रीमंत्र को भेजूंगा और मेरे पुत्र राम मेरे वचन को शब्द को सुन के दोनों भाई दौड़ते हुए आएंगे। और हे प्रिया कि सुधिन शोध सब साज सजाई और देव भरत कहु राज बजाए। प्रिय, जो हर तरह से बधाव बज रहे हैं, नगर को सजाया गया है और दीपक जलाया गया है, इसमें राम को राजा बनाने के लिए कहा गया है, उसमें अपने पुत्र भरत के लिए मांगा। बहुत ही अच्छा किया, भरत भी मुझे प्राण से प्यारा है, उसको राज देने में कोई संकोच नहीं है। और हे प्रिया कि लोभ न राम ही राज कर और बहुत भरत पर प्रीत मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहो विपनी। प्रिय, मेरे बड़े पुत्र राम को इस अयोध्या के राज्य का कोई लोभ नहीं है। उनको भरत भैया हमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। इस बात को सुनेंगे तो खुशी से गदगद हो उठेंगे, भरत को राज देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और सज्जनों, जैसे ही इतना वचन महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ के मुखार बिंद से सुना, क्रोध हो करके महाराज दशरथ से कहती है कि हे स्वामी कि होत प्रात मुन भेष धर जो न राम बन जाए मोर मरण राउर यजस निप समझो मन हे महाराज, ये सुबह होते हुए राम को मुनि के भेष में बना करके वनवास नहीं गए, तुम मेरा दुराव हो जाएगा और मैं जुदा हो जाऊंगी। अरे राम राम रट बीतल भुआलू जल पीन पंख बेमंक बेहालू। आप इस दरिया चरित्र में न जाने पागल होकर के अपने पुत्र को राज मांग रही। राम यदि राजा होते तो तुझको सिंहासन देते, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही। हे प्रिय, मुझसे कहीं तुम्हें राम अधिक मानते हैं और हमेशा तुम्हारे पास आया करते हैं। प्रिय, क्या हुआ तुम्हें जो राम के लिए जरा भी नहीं सोचा, और जरा भी नहीं सोचा। हाँ राम हो रो, हो रो।
महाराज तुम्हें ज्यादा कष्ट हो, महाराज तुम्हें अगर ज्यादा कष्ट हो तो जो निर्वाचन दिया है उसको आप वापस ले लो ना।